गरीब वो हैं जिनकी इच्छाएं हैं, सुदामा की तो इच्छा ही नहीं थी। अब देख लो ना, सुशीला ने कहा जाओ श्याम सुंदर से कुछ मांग लाओ, सुदामा जी बोले मांगने मांगने मैं नहीं जाता, अरे दर्शन कराओ। तो खाली हाथ कैसे जाऊं? सुदामा श्री कृष्ण के यहाँ गए थे, लेने नहीं गए। सुदामा ने कभी नहीं कहा कृष्ण हमें दो। कहीं सुना किसी से आपने कि सुदामा ने कहा हो कि हमारे पास नहीं है कन्हैया, तुम तो इतने बड़े आदमी हो, थोड़ा सा हमें रोटी की व्यवस्था करा दो, एक झोपड़ी दे दो, एक घर दे दो? क्या मांगा सुदामा जी ने? मांगा? क्यों नहीं मांगा? नहीं, बल्कि 4 मुट्ठी चिवड़ा चावल दे दिए, लो आप खाओ। बोलो हाँ, गरीब हैं पर दे रहे हैं, लो आप खाओ। द्वारिकाधीश को दे रहे हैं, तुम लो। और मांगा क्या? कुछ नहीं। अब बताओ, सुदामा गरीब हैं? इतना सुदामा जी इतने अमीर आदमी हैं कि जगत के पालनहार कृष्ण को दे रहे हैं, ये आप लो। बोलो हाँ, सच बताओ, पहले सुदामा ने दिया कि कृष्ण ने दिया? हाँ, सुदामा ने दिया, लो। फिर दिया भगवान ने, लो। इसका मतलब ये हुआ कि सुदामा को चाह ही नहीं थी, इच्छा नहीं थी, वो तो दे दिया कृष्ण ने, मांगा थोड़ी था। इसलिए कहता हूं, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो और इच्छाओं को शून्य करने के बाद जो मिल रहा है उसे ग्रहण करो, प्रसन्न रहो। आप सबसे अमीर हो जाएंगे उस दिन जिस दिन आपके भीतर की इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर बिना गोली खाए नींद आने लग जाएगी, फिर बिना कुछ किए भूख लगने लग जाएगी। अभी भूख नहीं लगती आपको, ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि इच्छाएं बहुत है। और जबकि आपके सिर पे मौत नाच रही है। अब बोलो हाँ, बुढ़ापा आ रहा है ना आपका, आपके भी तो दिन कम होते जा रहे हैं। आज का सूर्यास्त होते ही आपकी जिंदगी का एक दिन और कम हो गया कि नहीं? इसलिए इच्छाएं समाप्त कर लीजिए। बुद्ध, भगवान बुद्ध जो थे वो भिक्षा लेते थे, भिक्षाम देही, पर उतनी ही भिक्षा लेते थे जितने की जरूरत थी। लोग तैयार थे कि ये ले लो वो ले लो, नहीं। अब बताओ, उनके पास नहीं है और दे रहे हैं तो ले भी नहीं रहे, उतना ही ले रहे हैं। आज का पेट भर लो, अरे कल के लिए रख लो। नहीं नहीं नहीं, क्या चिड़िया को कल की चिंता